अगर आप भी चाहते हैं अपने पसंदीदा शुद्धता, गुणवत्ता और विश्वसनीयता से पूर्ण आभूषण खरीदना, तो आपके अपने ही शहर में स्थित दीक्षित ज्वेलर्स शिमला चले आना। दीक्षित ज्वेलर्स, जीवनदीप निवास, बाईपास रोड, BCS शिमला। संपर्क करें 0177-267-1115। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चे का सर्वांगीण विकास, तो यहाँ आकर पूरी होगी आपकी हर एक आस। सरस्वती विद्या मंदिर हाई स्कूल, कमला नगर, शिमला। सत्र 2024 और 25 के लिए प्री नर्सरी, नर्सरी और KG के लिए प्रवेश प्रारंभ 1 दिसंबर 2023 से 31 दिसंबर 2023 तक और पहली से 9वीं कक्षा के लिए प्रवेश प्रारंभ 1 जनवरी 2024 से 28 जनवरी 2024 तक। तो जल्दी कीजिए, भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों और संस्कार युक्त शिक्षण संस्थान के लिए एकमात्र विकल्प आपके अपने शहर शिमला में। सरस्वती विद्या मंदिर हाई स्कूल, कमला नगर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8278810797 पर। अपने एक दिवसीय बिलासपुर दौरे के दौरान कांगड़ा के गग्गल एयरपोर्ट पहुंचे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने 22 जनवरी को उत्तर प्रदेश की अयोध्या नगरी में राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की। उन्होंने कहा कि भगवान श्री रामचंद्र जी अपनी जन्मभूमि में दोबारा विराजमान होने जा रहे हैं। ये समूचे देशवासियों के लिए बेहद ही गौरवान्वित कर देने वाला पल है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि इस शुभ अवसर पर सैकड़ों लोगों को निमंत्रण भेजा गया है। जिन्हें ये निमंत्रण नहीं मिला, वो उस दिन अपने ही घर पर भगवान श्री रामचंद्र जी की पूजा अर्चना करें। रोहित कुमार। कहाँ से हैं? मैं हूँ बेसिकली शाहपुर कोठारना से। आज आप अनुराग ठाकुर से मिले हैं, किस वजह से? मैं अनुराग सर से इसलिए मिला क्योंकि मेरी सिस्टर जो 16 दिसंबर को एजेंट के थ्रू दुबई गई थी, उसका अभी तक कुछ अता पता नहीं है। बाद में मुझे पता चलता है कि वो उसे ओमान पहुंचा दिया गया। वो उसका वॉइस मैसेज आते हैं, कॉल आया मुझे कि उसके साथ जो है धोखाधड़ी की हुई है। तो आज क्या कहा अनुराग ठाकुर जी ने मुझे आश्वासन दिया कि आपका केस जो है हम केंद्र सरकार तक पहुंचाएंगे, विदेश मंत्रालय तक पहुंचाएंगे और जल्द से जल्द आप बोला आपका काम हो जाएगा। कब गए थे आपकी सिस्टर? सिस्टर मेरे यहाँ से दिल्ली से गए थे 16 दिसंबर को। आपको पता कब लगा? मुझे पता लगा 18 दिसंबर को मेरे को एजेंट का कॉल आया। पहले तो 17 दिसंबर को आया और 16 दिसंबर को भी आया। जब 16 और 17 दिसंबर को मेरी बात हुई तो एजेंट ने बताया मुझे कि आपकी सिस्टर हमने रिसीव कर लिए, मेरी सिस्टर द्वारा, और उसको हमने वाईफाई नेटवर्क वगैरह सब कुछ प्रोवाइड कर दिया है और वो आपको 2-3 दिन में खुद कॉल कर लेगी। उसके बाद 18 दिसंबर को मेरे को मनप्रीत कौर का एजेंट का कॉल आया जो कि चंडीगढ़ से है। उसका कॉल आया कि उसने मुझसे बोला आपकी सिस्टर हमें नहीं मिली और वो यहाँ से गायब हो गई है और हम सब कुछ कर रहे हैं लेकिन हमें पता नहीं लग रहा। उसके बाद ऐसे ही उसने मेरा फ़ोन वगैरह इग्नोर करना शुरू कर दिया, मैसेज कर कोई रिप्लाई नहीं दे रही थी मनप्रीत। और उसके बाद मेरे को 23 दिसंबर को कॉल आया कि वॉइस मैसेज और कॉल ही आया था किसी अननोन नंबर से। तो वो थी मेरी सिस्टर जो गई हुई है। तो उसने मुझे बताया कि मेरे साथ 10 से 12 लड़कियां और हैं और हमें खाने पीने को कुछ नहीं दे रहे हैं और हम मुसीबत में हैं। और उसके बाद मेरे को लास्ट कॉल आई थी 28 दिसंबर को उसकी। तो 28 दिसंबर को उसने इतना बताया कि मुझे इतना पता कि मैं ओमान के एयरपोर्ट से 10 किलोमीटर दूर हूँ जी। और उसके बाद एजेंट को भी ASP सर ने बुलाया हुआ था, हितेश लखनपाल सर ने। तो उनके द्वारा एजेंट को पता लग गया था कि इसकी बात इसकी सिस्टर से हो रही है कैसे भी। उसके बाद उसने पहले बोला हुआ था सिस्टर ने मेरी ने कि अगर एजेंट को पता लग गया तो मुझे और परेशान करेंगे और मेरा कॉल या मैसेज नहीं आ पाएगा। तो उसके बाद एजेंट को जब 28 दिसंबर को लगा पता तो उसके बाद उसका कोई कॉल या मैसेज नहीं आया। आप अनुराग ठाकुर जी से कैसे मिले? मैं अनुराग ठाकुर जी से, कमल शर्मा जी हैं हमारे शाहपुर से BJP के, उनके द्वारा मिला। और क्या कहा आपको? अनुराग ठाकुर जी ने कहा कि आपका जल्द से जल्दी काम हो जाएगा। अनुराग जी से कुछ हमारे मुख्य मुद्दे थे। एक तो ये था कि ये हमारा भाई है, कुठारना से है, सल्ली से,
शाहपुर विधानसभा के अंतर्गत आता है। इनकी बहन जो है वो मिसिंग है, वो किसी एजेंट द्वारा दुबई भेजी गई थी, चंडीगढ़ के एजेंट द्वारा, और उसको ओमान पहुंचा दिया गया। और वहाँ जो है वो प्रॉब्लम में हैं, क्योंकि वो कैप्चर किए और उनका फ़ोन वगैरह ले लिया है, किसी घर में उनको रोक के रखा हुआ है और खाना वगैरह नहीं दिया जा रहा उनको। तो उसकी जैसे उनको बॉस कॉल आई थी कि मैं मुसीबत में हूँ तो मुझे वहाँ से निकाला जाए, तो उसके लिए हमने 3-4 दिन पहले ये भाई मेरे से मिले थे और अनुराग जी को हमने मेल डाली थी, मेरी बात हुई थी फ़ोन के माध्यम से, मैंने मेल डाली थी। तो आज स्पेशली उनको अनुराग जी से मिलाया गया और अनुराग जी ने आश्वासन दिया कि उन्होंने वो मेल मंत्रालय को कर दी है, विदेश मंत्रालय को, और उस पर जल्दी से जल्दी इस पर कार्रवाई करके इनकी बहन को वापस लाया जाएगा। जहाँ तक मोदी सरकार की बात है, पिछले 10 वर्षों में देखा गया कि हर भारतीय की मददगार बनी है तो मोदी सरकार। कभी भारत मदद मांगने वालों में था, आज मदद देने वालों में बना है। चाहे ऑपरेशन गंगा हो, ऑपरेशन दोस्त है, अन्य ऐसे ऑपरेशन चले जहाँ पर विदेशों से भी भारतीयों को बचाकर निकाला गया, और जिसकी भी मुश्किल में कोई विदेश में भी रहा उसको भी निकालने का काम, मदद करने का काम मोदी सरकार ने किया, अब भी करेंगे। सिटी चैनल के लिए धर्मशाला से नृपजीत निपी की रिपोर्ट।